गैस क्रेटर दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत गैस भंडारों में से एक जो आज तक जलती आ रही है, यानी अब तक लगातार जलती आ रही है। पिछले 60 सालों से जलती ही आ रही है, जो लगभग 229 फीट चौड़ी और 66 फीट गहरी है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। मगर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है मेरी आपसे, और लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि उससे हमें भी कुछ समझने का और आप लोगों को जानने का मौका मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, यदि मैं गैस क्रेटर की बात करूं, जो दुनिया में सबसे बड़े भूमिगत गैस भंडारों में से एक है, जो आज तक जलती आ रही है, लगभग 229 फीट चौड़ी और 66 फीट गहरी देवरेज गांव में एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है, जो दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार, जैसे कि आज के डेट में हम जो गैस जलाते हैं दोस्तों, वो भी क्या है, वो भी एक प्राकृतिक गैस ही है, जो हमें सिलेंडर के तौर पे हमें मिलती है। ये गैस क्षेत्र काराकोरम रेगिस्तान के बीच तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से लगभग 260 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। आपको सुन के हैरानी होगी, इसे पाताल का द्वार भी कहते हैं। इस गैस क्रेटर को पाताल का द्वार भी कहते हैं, और ये तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों आज तक ये जलती ही आ रही है, आखिर कैसे इतने बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता चला, उन तमाम बातों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे, जो आप सुन के बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में आप जाएंगे, क्योंकि ये है ही एक ऐसी दुनिया जो आपको बिल्कुल ही अचंभित कर देगी। दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे, यदि चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस दिलचस्प गैस क्रेटर की बात करूं तो जिसको पाताल का द्वार भी कहते हैं, बात 1971 की है, जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ यानी रूस, आज के डेट में दोस्तों रूस जो सोवियत संघ का हिस्सा था, उस टाइम क्या हुआ कि सोवियत भूवैज्ञानिक यहाँ खुदाई करते हुए आए। वो ढूंढ रहे थे आसपास के नेचुरल गैस रिसोर्सेज, तो इसी तरीके से वो तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने भूवैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें एक गैस से भरी हुई बड़ी गुफा तक वो पहुंच गए ढूंढते ढूंढते, और वहां पहुंचते ही गुफा की छत गिर गई। यानी जब वो खुदाई कर रहे थे भूवैज्ञानिक, तो गैस से भरी एक बड़ी गुफा तक पहुंच गए, और वहां पहुंचते ही गुफा की छत गिर गई और उसका सारा खुदाई का सामान उसमें जा गिरा। 70 फीट बड़ा छिद्र खुल गया दोस्तों, 70 मीटर बड़ा छिद्र। आप अंदाजा लगाइए, 70 मीटर कम नहीं होते, 70 मीटर का छिद्र खुल गया। उससे क्या हुआ, जहरीली गैस बाहर आने लगी, जिससे आसपास के गांव वाले की जान पर बन गई, और आसपास लोगों की जान भी खतरे में आ गई। आखिर इतनी बड़ी जहरीली गैस, यदि 70 फीट से ये जहरीली गैस निकलने लगे, तो कहीं ना कहीं वहां के इंजीनियर्स को ऐसा महसूस हुआ कि या तो इस पे जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। आखिर ये थोड़े से क्षेत्रों से तो ये बाहर नहीं निकल रहे। ये 70 फीट एक बड़ा सा छिद्र खुल गया और वहां से गैस बाहर निकल रही थी, और ये जहरीली रिसाव को रोकने के लिए उनको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या करें। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, इसे आग लगा देते हैं। और उनका ऐसा मानना था कि यदि इस जहरीली गैस जो भी निकल रही है, यदि इसे आग लगा दे तो कुछ दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद ये शायद जल के खत्म हो जाएगी, और आसपास में जो जहरीली गैस जो फैल रही थी वो रुक जाएगी, और बहुत बड़े दुर्घटना से आसपास के गांव वाले और बच जाएंगे। उनका ऐसा मानना था। मगर दोस्तों, उनका मानना तो एक टाइम के लिए सही था, मगर ये आज तक जलती आ रही है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं कि ये आज तक जल रही है, आज तक जल रही है दोस्तों। ये इस रेगिस्तान में 53 साल से धधक रही है ये भीषण आग। 53 साल आप छोड़ दीजिए,
आज तक और अभी तक जल रही है ये। दुनिया के वैज्ञानिक हैरान है, और हैरान भी क्यों ना हो, आखिर 70 फीट वाले एरिया में ये आज तक जल रही है, 70 फीट गहरी और 229 फीट चौड़ी। ऐसे जगह पे एक बड़े आग के गोले की तरह पिछले 60 वर्षों से जलती आ रही, तो आप अंदाजा लगाइए यहाँ कितना बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। हालांकि इन चीजों को और भी विस्तार से समझने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश किया कि आखिर इस मिट्टी में क्या है और क्यों ये धधक रही है, जलती आ रही है वर्षों से, 60 वर्षों से आज तक जलती आ रही है। तो कनाडा के रहने वाले एक जॉर्ज कोरोनिस डोर टू हेल में उतर चुके थे मिट्टी की जांच करने के लिए। जॉर्ज एक सेफ्टी सूट पहनकर धधकती आग में रस्सी के जरिए उतरे, और जॉर्ज के मिशन का बेसिकली उनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था पूरे अभियान के पीछे का पूरा जोर नीचे की मिट्टी के कुछ नमूना लेना था, जिससे ये देखा जा सके कि नीचे कोई एक्स्ट्रोफाइल बैक्टीरिया रहता है या नहीं, ताकि वह वातावरण में जीवन का सुराग मिल सके दोस्तों। हालांकि कोशिश तो इस व्यक्ति ने की और ये उतरे भी और मिट्टी के नमूना भी लेके, लेकिन उनकी कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई कि आखिर उस मिट्टी में क्या था, रिसर्च में क्या निकला। मगर इस धधकते हुए गहराई में लोग, कनाडा के रहने वाले व्यक्ति जॉर्ज कोरोनिस डोर टू हेल में गए थे। इस गड्ढे में लगातार जलती आग की वजह से ये गड्ढा ज्वलनशील मीथेन के भरे भंडार से जुड़ा है दोस्तों। और ये गैस कुछ और नहीं, ये मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक भंडार जो आज तक जलती आ रही है और सीमित ईंधन प्रदान कर रही है दोस्तों। और यदि मैं इतने बड़े गैस भंडार की बातें यदि मैं आपसे कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान की बात तो करनी ही पड़ेगी, कुछ दिलचस्प बातें। आखिर तुर्कमेनिस्तान में इतने बड़े गैस नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान की भी बात लाजमी है दोस्तों बात करनी। तो थोड़ा सा समय आप दीजिए मुझे, मैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में भी आपसे बात कर रहा हूँ। ये तुर्कमेनिस्तान जो है ये फारसी शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है तुर्कों की भूमि। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जिसका महत्व है मोहब्बत का शहर। आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ दिलचस्प तस्वीर भी आप तुर्कमेनिस्तान की देख सकते हैं। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। और यदि उसकी और कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात करूं, तो इसकी आबादी दोस्तों 6 करोड़ के करीब है। और यहाँ पे दो टाइप की मौसम, गर्मियों में ये 50 डिग्री से ऊंचा, 50 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे तापमान होती है, और सर्दियों में बर्फबारी पड़ती है और इसका न्यूनतम तापमान 0 से नीचे तक भी जाता है। 1000 से अधिक कालीन के साथ राजधानी में एक कालीन संग्रह भी है, और इसकी राजधानी 200 अशगाबाद है। इस तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है, जहाँ पे 1000 से अधिक विभिन्न कालीन के साथ राजधानी में एक कालीन संग्रह भी है। लगभग आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 80% तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र ब्लैक सैंड यानी रेगिस्तान द्वारा कवर है। यहाँ की कुल भूमि की बात करें तो करीब 4 लाख यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ के निवासियों को यहाँ की सरकार बिजली, पानी और गैस मुफ्त में दिया है। हालांकि भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं इस तुर्कमेनिस्तान के साथ। आप तस्वीर के भी माध्यम से आप श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं तुर्कमेनिस्तान में। कहीं ना कहीं ये एक इतने बड़े प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का एक बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि विश्व में प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, और यहाँ पे 99% साक्षरता है दोस्तों, 99.6% साक्षरता दर है। और यहाँ पे कुछ यूनेस्को के कुछ विश्व विरासत स्थल भी है, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं।
और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे तेल, गैस, वस्त्र और कपास फाइबर का निर्यात भी करता है ये देश। और दोस्तों, यहाँ की एक खास बात क्या है, यहाँ पे डायनासोर के पैरों के निशान उपलब्ध है। डायनासोर के पैरों के फिंगरप्रिंट्स, नमूने यहाँ पे उपलब्ध है। ये है ना दिलचस्प। डायनासोर इस जगह पे कहीं ना कहीं आज से 10,000 साल पहले थे मौजूद। डायनासोर दुनिया का नवा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भी है। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात है कि हर एक पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 10 व्यक्ति उपलब्ध है। तो मुझे लगा दोस्तों, यदि मैं इतने बड़े प्राकृतिक गैस भंडार, नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें इस देश के बारे में भी बातें करनी चाहिए। क्योंकि यदि विश्व धरोहर आज सबों के घरों में दोस्तों यदि खाना यदि पकता है तो गैस ही है एक बहुत बड़ा स्रोत। 90% लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। और यदि इतने बड़े गैस भंडार यदि किसी देश में मौजूद हो, उपलब्ध हो, तो कहीं ना कहीं उस देश के बारे में बातें तो दोस्तों करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।